जनरल फार्माकोलॉजी। देखिए हम लोग जानेंगे आज जनरल फार्माकोलॉजी के बारे में। फार्माकोलॉजी होता क्या है, ये किस में पढ़ाया जाता है, सब्जेक्ट क्या है, इसका मतलब क्या है। जनरल फार्माकोलॉजी का मतलब इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं। जनरल फार्माकोलॉजी मतलब ये है, फार्माकोलॉजी पहले किसी भी शब्द को जानने के लिए हम उसको तोड़ के जानते हैं कि वो रियल में होता क्या है। फार्माकोलॉजी, फार्मा मीन्स होता है ड्रग और लॉजी मीन्स स्टडी होता है, द साइंस ऑफ ड्रग। मतलब जितने भी हम लोग कोर्स कर रहे हैं, MBBS हुआ, BHMS हुआ, BMS हुआ, बी फार्मा हुआ, नर्सिंग हुआ, पैरामेडिकल का भी, आप तो जितने भी कोर्स है सब में यूज होता है। समझ में आ गया। ड्रग सब कोई खाता है, BPT हो गया, कुछ भी हुआ तो सब में फार्माकोलॉजी आता है। पर स्पेशली बी फार्मा वाले स्पेशल फार्मेसी के लिए जाने ही जाते हैं। समझ में आ गया। तो फार्माकोलॉजी जो है वो जानिए फार्माकोलॉजी होता क्या है। फार्माकोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ ड्रग। लॉजी मीन्स क्या होता है, स्टडी। फार्माकॉन मीन्स क्या होता है, ड्रग। समझ में आ गया। फार्माकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ड्रग या साइंस ऑफ ड्रग को हम लोग कहते हैं। एक इजी लैंग्वेज में हम लोग क्या बोल देते हैं इसको, फार्माकोलॉजी। अब देख लेते हैं हम लोग ड्रग क्या होता है। ड्रग substance or material that is used in intended to be used to modify, explore physiological system or pathological state for benefits of the recipient। इसका मतलब यह है, ड्रग क्या है, एक सब्सटेंस है, एक पदार्थ है या एक मटेरियल है जो यूज होता है, उपयोग किया जाता है, इंटेंडेड टू बी यूज, और उसको यूज के मॉडिफाई करके, उसके यूज को मॉडिफाई करके एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम या पैथोलॉजिकल स्टेट। बहुत सी ऐसी ड्रग होती हैं जो पता किया जाता है कि ये ड्रग देंगे तो पता चलेगा उनमें कोई लक्षण है कि नहीं। ऐसे पैच टेस्ट बॉडी में किया जाता है, मलेरिया, डेंगू, तो कुछ देर के लिए वहाँ पे इंजेक्शन से बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट कर दिया जाता है और वहाँ पे ऐसे गोला बनाया जाता है। बाद में देखा जाता है स्वेलिंग हुआ कि नहीं, कि कभी कभी होगा, देखे होंगे आप लोग, किसी हैंड में इतना गोला बना के कहा जाता है यहाँ पे नहाना नहीं है, वो नहीं करना है, साबुन नहीं लगाना है। समझ आ गया। इसलिए पैथोलॉजिकल स्टेट के बारे में पता किया जाता है। आप द रिसिपिएंट मतलब जिसको ये ड्रग दिया गया है। समझ आ गया। ये ड्रग का डिफिनीसन है। इतनी बातें समझ आए। अब जान लीजिए फार्माकोलॉजी के थोड़ा सा हिस्ट्री बारे में जान लिया जाए। फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कौन है। देखिए जीपैट, नाइपर, फार्मासिस्ट, विफार्मा, जितने भी एग्जाम में मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे उसमें, तो आपको ये सब याद होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। कन्फ्यूजन आएगा तो फिर दिक्कत है। समझ आ गया। फादर ऑफ फार्माकोलॉजी ओस्टवाल्ड स्मिथबर्ग। स्पेशली जो लेक्चर है ना फार्मासिस्ट के लिए, बात समझ आ रहा है, फार्मासिस्ट के लिए आप पढ़ेंगे तो फार्मासिस्ट का मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएगा। समझ आ गया। तो देखिए इसको, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कौन है, ओस्टवाल्ड स्मिथबर्ग। फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी, रामनाथ चोपड़ा। फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन, महादेव लाल सराफ। फादर ऑफ कीमोथेरेपी, पाउल इनरिच। फादर ऑफ मेडिसिन, हिप्पोक्रेटस। फाउंडर ऑफ फर्स्ट फार्माकोलॉजी इंस्टीट्यूट, रुडोल्फ बचकेन। समझ आ गया। ये है क्या हो गया फार्माकोलॉजी के बारे में। अब हम फार्माकोलॉजी थोड़ा सा आगे निकलते हैं और देखते हैं कि क्या फार्माकोलॉजी में है। अब ये ब्रांच देख लेते हैं फार्माकोलॉजी के कितने ब्रांच हैं। फार्माकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ ड्रग। ड्रग बॉडी में जा रहा है तो उसी का हम लोग स्टडी करते हैं, बॉडी में जाकर वो क्या क्या करता है। समझ आ गया। मतलब ड्रग और बॉडी में क्या क्या रिएक्शन होती है, उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटरेक्शन। हो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। समझ आ गया। यही है। अभी भाई दो टाइप के होते हैं इंटरेक्शन इनके। जो इंटरेक्शन होता है कैसे होता है, दो टाइप का होता है। पहला इंट्रोडक्शन तो क्या बोलेंगे, फार्माकोकाइनेटिक्स। दूसरे इंट्रोडक्शन को क्या बोलेंगे, डायनेमिक्स। मतलब फार्माकोलॉजी के दो पार्ट होते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स। और ये जान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया। इसका डिफिनीशन तो बहुत बार फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा गया है। समझ आ गया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है।
दिक्कत ये होता है, ये भूलता बहुत तेज है, पर मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कोई भूलेंगे नहीं, ये जान लीजिए। बस 2 वर्ड आपको याद करना है, वाट दी बॉडी, वाट दी ड्रग। अब हमको एक चीज़ में जान लेना है कि वाट दी ड्रग, जब आगे डी आ जाएगा, अरे क्या है डी, और यहाँ फार्माको डायनेमिक्स, मतलब डी कॉमन है तो मतलब पक्की बात है क्या होगा, डायनेमिक्स होगा। एमसीक्यू मारने का आएगा तो यही देखिएगा, ड्रग है आगे तो डायनेमिक होगा, और के है तो वहाँ बी है, तो ये मैचिंग नहीं है, मतलब गलत है। ये हम लोग ट्रिक याद करेंगे कि काइनेटिक्स है, डायनेमिक है तो ड्रग होगा, ये जान लीजिए। वाट दी बॉडी डज टू दी ड्रग, मतलब बॉडी जो होता है ड्रग के साथ क्या इंटरेक्शन करता है, और यहाँ पे लिखा वाट ड्रग, ड्रग क्या इफेक्ट शो करता है, ड्रग कैसे बॉडी में जाता है, कैसे मूव करता है, इसके बारे में समझ आ गया। मतलब क्या लिखा, वाट दी बॉडी डज टू ड्रग, हम शायद गलत बोल दिए हैं, मैं उल्टा बोल दिया हूँ। देखिए क्या लिखा, वाट बॉडी डज टू ड्रग, मतलब फार्माका मीन्स क्या हो गया ड्रग, काइनेटिक मीन्स क्या हो गया मूवमेंट, मतलब ड्रग कैसे कैसे बॉडी में मूव करता है। हम लोग खाना माउथ से लिए, स्टमक में गया, इंटेस्टाइन एनस होते हुए बाहर निकल गया, अब कैसे इसका मूवमेंट होता है इसको देखेंगे इसमें, फार्माको काइनेटिक्स में ड्रग का मूवमेंट हम लोग क्या किसकी स्टडी करते हैं, फार्माको काइनेटिक्स में। वाट दी बॉडी डज टू ड्रग, मतलब ड्रग बॉडी ड्रग के साथ कैसा बिहेव करता है, कैसे कहाँ कहाँ इसको भेजता है, ड्रग को कहाँ कहाँ बॉडी भेजता है, माउथ से लीवर में, लीवर से इंटेस्टाइन में, ब्लड में, फिर कैसे बॉडी निकालता है, इसके बारे में। वाट ड्रग, ड्रग खाने के बाद आपकी बॉडी में क्या इफेक्ट होता है, ड्रग जैसे ले रहे हैं अपनी बॉडी में, तो आपको फीवर हुआ था, ड्रग ले लिए, तो जाके फीवर वाले जो ऑटोक्वाइट्स हैं उनको क्या किया, ब्लॉक कर दिया, एनासेट्स लिए, आपका काम खत्म। तो मतलब ड्रग का पावर कैसे पता चलता है, ड्रग क्या यूज हो रहा है इसका, इसकी स्टडी करते हैं किसमें हम लोग, किसमें करते हैं, फार्माको डायनेमिक में। फार्माको डायनेमिक में हम लोग स्टडी करते हैं पावर की, ड्रग का पावर क्या, कितना पोटेंशियल, 650 mg है कि 250 mg है, 200 mg है, यही समझ आया। ये क्या हो गया, वाट द ड्रग डज टू द बॉडी, फार्माको डायनेमिक्स हो जाता है। ये यही 2 मेन ब्रांच है, अब इसी के बारे में हम लोग पूरा इकोलॉजी यही है, समझ आ गया, यही पढ़ना है। अब लोग थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, ये नोट है इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिए। यदि हम लोग बॉडी से ड्रग लिए, आएगा कहाँ पे, पेट में, कुछ भी हम लोग खाते हैं पेट में आता है, पेट में क्या होता है, जितने एसिडिक ड्रग हैं जिसका नेचर क्या है एसिडिक, एसिडिक नेचर के जितने ड्रग हैं ये सब कहाँ होते हैं, स्टमक में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। जबकि जो बेसिक ड्रग हैं इन सबों का कहाँ एब्जॉर्प्शन होता है, ये देखिए लार्ज इंटेस्टाइन है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये दोनों में एब्जॉर्प्शन होता है किसका, बेसिक ड्रग का। यही लिखा है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इन स्टमक, स्टमक में क्या होता है एसिडिक ड्रग, और बेस क्या होता है इंटेस्टाइन में, क्योंकि स्टमक में पीएच कैसा होता है, स्टमक पीएच लो होता है, मतलब एसिडिक इन्वायरमेंट। और भाई एसिड एसिड रहेगा तो आराम से मूव कर जाएगा, पर एसिड बेस यदि हो गया, बेस और एसिड हो गया, बेस प्लस एसिड, तो क्या हो गया भाई, ऑब्वियस बात है साल्ट बन जाएगा, टूट जाएगा। तो इसीलिए एसिडिक जो ड्रग होता है वो स्टमक में डिजॉल्व होता है, और बेसिक ड्रग जो होता है इंटेस्टाइन में। समझ आ गया। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। देखिए वर्ड बहुत बढ़िया लिखा है, संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, स्वामी विवेकानंद। ये बात सही है, यदि आप इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको जो जीत होगा बहुत अच्छा रंग लाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।